गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं। हमने 6 सदस्य रिंग के अंदर पहला जो सदस्य था क्विनोलिन, क्या था भाई? क्विनोलिन की शुरुआत की थी और जिसको इस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ये बेंजीनिन और इस बेंजीनिन के साथ एक पिरिडिन रिंग जोड़ दिया जाए तो इसलिए इसका नाम बेंजोपिरिडिन भी हो सकता है, बेंजोपिरिडिन या बेंजोजीन भी कह सकते हैं। तो क्विनोलिन की बनाने की विधियाँ चल रही थी हमारी। तो बनाने की विधियाँ क्या थी भाई? बनाने की विधियाँ, और जिसके अंदर हमने स्ट्रोक संश्लेषण, फ्रेंड लेंटर संश्लेषण हमने कर ली थी। उसके बाद में तीसरी आती है डाबनर मिलर संश्लेषण। डाबनर मिलर संश्लेषण। इस विधि के अंदर अपने क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम एक तो लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं? एनिलीन। और एनिलीन की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? एनिलीन। बेंजीन पर जब NH2 जुड़ा होता है तो उसको और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी 2-मेथिल क्विनोलिन। तो 2-मेथिल क्विनोलिन बन जाएगी। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन। तो ये बेंजीनिन और इस बेंजीनिन के साथ क्या जुड़ा हो? NH2 जुड़ा हो, तो उसको बोला जाता है एनिलीन। ठीक है। और एनिलीन के साथ CH3CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? एल्डिहाइड। क्विनोलिन की अपने क्या करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो 2 मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड के और 2 मॉलिक्यूल लेकर के और इस तरीके से ये रिंग और ये पिरिडिन रिंग और इसके साथ N, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो 1 और 2 नंबर पर कंडीशन पर है तो क्या बन जाएगा? 2-मेथिल, और बाकी सारी रिंग को क्या बोलेंगे? क्विनोलिन। तो 2-मेथिल क्विनोलिन। तो इस तरीके से 2-मेथिल क्विनोलिन का निर्माण हो जाएगा। मैकेनिज्म के अंदर देखिए, सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं अपने। तो मैकेनिज्म एक तो CH3CHO लेते हैं और दूसरा भी CH3CHO लेते हैं। तो मैं इस 2 को यहाँ भी तो लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। क्या बन गया? ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बन गया। जब दोनों एल्डिहाइड को आपस में मिलाते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ये अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड क्या करेगा? बेंजीनिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? एनिलीन के साथ। इस NH2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ CH3 और इसके साथ CH
और डबल बॉन्ड CH और CHO। ये अब देखो ये H है, ये H यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस H को ऐसे छोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये बेंजीनिन और इसका H तो यहाँ है ही, और यहाँ क्या आ गया N और H, और ये CH और CH3, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, और ये C और इसके साथ H और इसके साथ OH, ये हो गया। फिर अपने क्या करेंगे, यहाँ से फिर H2O बाहर निकालेंगे, ठीक है, H2O बाहर निकालेंगे तो ये H और ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं अपने CH, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड से CH और ये CH और ये N और H और CH3, CH और एक H इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, तो ये H और ये H और ये O H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये तो रिंग वैसे बनेगी, और ये CH है तो यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, ये सिंगल बॉन्ड, फिर आगे कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये N और यहाँ CH3 जुड़ा ये हुआ, तो क्या बन जाएगा 2-मेथिल क्विनोलिन। मेथड काफ़ी बड़ी बड़ी हैं ये। तो इस तरीके से डाबनर मिलर संश्लेषण के द्वारा हम 2-मेथिल क्विनोलिन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनिलीन है, और एनिलीन की क्या करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2-मेथिल क्विनोलिन बनता है। सबसे पहले 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे, उनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो अल्फा बीटा एस संतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और ये अल्फा बीटा एस संतृप्त एल्डिहाइड एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाएगा, ये H और ये OH H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, फिर ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो हाइड्रोजन निकल गया और 2-मेथिल क्विनोलिन बन गया। क्या बन गया, 2-मेथिल क्विनोलिन। तीन नंबर मेथड कंप्लीट। 4 नंबर है, 4 नंबर मेथड है कॉनरेड लिम्पेक एवनोर संश्लेषण, एवनोर संश्लेषण। तो अगला मेथड आता है कॉनरेड लिम्पेक एवनोर संश्लेषण। तो कॉनरेड लिम्पेक एवनोर संश्लेषण के अंदर क्या करते हैं अपने, एक तो लेते हैं एनिलीन और दूसरा लेते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर, दूसरा क्या लेते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। तो अपने एनिलीन और एसीटो एसिटिक एस्टर दोनों के अंदर इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले तो हम करेंगे इसके अंदर कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण, लिम्पेक क्विनोलिन संश्लेषण कह सकते हैं या सीधा ही संश्लेषण, और दूसरे फिर इसी को दूसरे पार्ट में डिवाइड कर देंगे नोर क्विनोलिन संश्लेषण, नोर क्विनोलिन संश्लेषण।
तो एक ही रिएक्शन के दो पार्ट हो जाते हैं। कॉनरेड लिम्पेक नोर संश्लेषण को एक तो लिखेंगे हम कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण, दूसरे को नोर क्विनोलिन संश्लेषण। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, दोनों के अंदर ही एनिलीन लेना है हमें और दोनों के अंदर ही एसिटो एसिटिक एस्टर लेना है। एसिटो एसिटिक एस्टर होता है, ये होता है CH3 CO CH2 COO C2H5, इसको बोला जाता है एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, दोनों के अंदर ही एसिटो एसिटिक एस्टर लेना है, लेकिन जोड़ने का तरीका अलग अलग है दोनों के अंदर। एक में तो क्या करेंगे CO C2H5 ग्रुप को ऊपर रखेंगे और एक में क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। तो जब हम कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं हम एसिटो एसिटिक एस्टर का जो CO C2H5 जो ग्रुप होता है उसको हम ऊपर रखते हैं और दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं इसको नीचे रखते हैं। बाकी मेथड का नाम है उसके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और प्रोडक्ट भी वैसे सेम प्रकार का होता है लेकिन नंबरिंग अलग अलग हो जाती है। बनना क्विनोलिन ही है, बनना क्या है क्विनोलिन ही है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, पहला नोर कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं एनिलीन, यहाँ पे NH2 ये ले लिया हमने और इसके अंदर CH2 बीच में है, इसको बीच में रखा COO C2H5 और नीचे क्या है C डबल बॉन्ड O और इधर क्या है CH3। तो COO C2H5 जो ग्रुप है उसको कहाँ रख दिया हमने, ऊपर रख लिया और उसमें हम क्या करेंगे नीचे रख लेंगे, इस तरीके से करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, तो H2O बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ क्या बच गई बेंजीनिन और इस बेंजीनिन के साथ में यहाँ क्या जुड़ा हुआ है N और N के साथ डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया ये कार्बन और CH3 और ऊपर क्या है CHH और COO C2H5 और इधर भी इसको H से इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया और वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके हमने इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्या किया हमने, डबल बॉन्ड से इसको जोड़ दिया। अब ये हाइड्रोजन कहाँ आता है, इसके पास आता है, रीअरेंजमेंट करवा देते हैं एक प्रकार से। तो ये H और ये N और N के साथ H और ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और COO C2H5 और H इस तरीके से लिख देते हैं अपने। इतना समझ आ गया होगा। फिर अपने क्या करते हैं, यहाँ से C2H5OH और ये H बाहर कर देते हैं C2H5OH की फॉर्म में, कर दिया हमने बाहर। फिर उसके बाद में इसको क्या करते हैं, ये बेंजीनिन ऐसे कैसे रख देते हैं। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया तो डबल बॉन्ड से O आगे वो बाहर निकल गया, यहाँ CH है, ये डबल बॉन्ड C और CH3 और ये दोनों N और H से जुड़े हुए बन गया। ये तो क्या बन गई, कीटोफॉर्म बन गई। क्या बन गई, कीटोफॉर्म। और कीटोफॉर्म को फिर अपने क्या करेंगे, इनोल फॉर्म में बदलेंगे। तो इनोल फॉर्म में बदलेंगे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ कीटोनिक ग्रुप है वहाँ इनोलिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, N और इस तरीके से ये H कहाँ चला गया, ऊपर चल गया। तो ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म बन गई। क्या बन गई, इनोल फॉर्म। तो इस तरीके से एनिलीन लिया हमने यहाँ पर, तो ये तो हमने लिया एनिलीन और एनिलीन के साथ यहाँ रिएक्शन करवाई एसिटो एसिटिक एस्टर की, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है, और फिर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर यहाँ से C2H5OH को बाहर निकाल दिया,
ये कीटो फॉर्म आ गई। कीटो फॉर्म को फिर हमने किस में चेंज कर दिया, इनोल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये था कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण, कॉनरेड लिम्पेक संश्लेषण, जिसके अंदर CO2H5 एनिलीन के एसिटिक एस्टर के साथ ही रिएक्शन करवाई इसके अंदर। फिर है दूसरा नॉरक्विनोलिन संश्लेषण, नॉरक्विनोलिन संश्लेषण। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एनिलीन लेंगे, यहाँ पर NH2, ठीक है, एनिलीन ही लेना है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या करेंगे, CH2 और COOC2H5 ग्रुप को नीचे रखेंगे और C डबल बॉन्ड O और CH3 इस ग्रुप को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से C2H5 और एक H बाहर निकल जाएगा। तो C2H5OH को बाहर निकाल दिया, बाकी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, N और H, फिर ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये आ गई CH2 और CO और CH3 डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से जोड़ दिया हमने। अब हम क्या करवाएंगे इसके अंदर, एक तो इस H को हम ऐसे लिख देते हैं, ये H, ये H और ये H और ये O बाहर कर देते हैं H2O के रूप में। तो फिर देखिए ये बन गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, यहाँ CH और ये C डबल बॉन्ड O और N और H, ये बन गया। और उसके बाद में अपने डबल बॉन्ड कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, और इसके पास में एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ हाइड्रोजन नहीं CH3 आ जाएगा, अभी ये CH3 बच गया, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया इसको। फिर उसके बाद में ये तो क्या आ गई हमारे पास, कीटो फॉर्म आ गई। क्या आ गई, कीटो फॉर्म आ गई, कीटो फॉर्म आ गई, ठीक है। इनोल फॉर्म में बदलेंगे तो जहाँ कीटोनिक ग्रुप है वहाँ क्या ले आएंगे, इनोलिक ग्रुप। तो इस तरीके से ये कार्बन CH3 CH और COH आ जाएगा अभी यहाँ पे, ये NH और N और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, इनोल फॉर्म बन गई। क्या बन गई, इनोल फॉर्म। तो इस तरीके से अपने एनिलीन एसिटोएसिटिक एस्टर लेकर के और दूसरी साइड से जोड़ करके कीटो फॉर्म में बदल सकते हैं, और कीटो फॉर्म से हम वापस किस में बदल सकते हैं, इनोल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो इस तरीके से विनोलिन का संश्लेषण कर सकते हैं कॉनरेड लिम्पेक नोर संश्लेषण के द्वारा। कॉनरेड लिम्पेक नोर संश्लेषण के द्वारा इसका विनोलिन का संश्लेषण किया जा सकता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है फिंजिगर विधि। फिंजिगर विधि क्विनोलिन बनाने की अगला मेथड फिंजिगर विधि। इसके अंदर क्या करते हैं, आइसेटिन लेते हैं। आइसेटिन को ऐसे लिखा जाता है, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन के अंदर इस तरीके से N और H और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ये रख दिया जाए। इसको बोला जाता है आइसेटिन। आइसेटिन के साथ अपने क्या करवाएंगे, एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे। एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको एक बार क्षार की उपस्थिति में उत्प्रेरित करवाते हैं, बेस की प्रेजेंस में। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है इसके साथ जुड़ी हुई ये टूट जाएगी, और इस तरीके से जो हमारा कार्बन है वो C डबल बॉन्ड O और COONA में चेंज हो जाएगा, और इधर जो NH2N है वो किस में चेंज हो जाएगा, NH2 के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर अपने क्या करवाएंगे, यहाँ पर
सी डबल बॉन्ड O और CH3 और CH3, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये O और यहाँ CH रख दूँ मैं, और ये हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये क्या था, एसीटोन था, तो हम I18 को क्या कर रहे हैं, एसीटोन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इसके साथ ही ये इस तरीके से बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन, इसके साथ CONA, और इसके साथ ये कार्बन जुड़ गया, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ ये N जुड़ गया, और यहाँ इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इसको जल अपघटित करवाएंगे। जल अपघटित करवाएंगे तो ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, और हटने के पश्चात हमें क्विनोलिन प्राप्त हो जाएगी। ये इस तरीके से लिख देंगे, ये N N N और CH3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगी 2-मेथिल क्विनोलिन। तो क्या बन जाएगी 2-मेथिल क्विनोलिन। तो इस तरीके से अपने क्विनोलिन बना सकते हैं। आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।